स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पेंट सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है तथा पिछले लंबी अवधि से नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एशियन पेंट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो एशियन पेंट के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 3053 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं ना कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 255 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 163% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते एक वर्ष की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 6 से 7% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एशियन पेंट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एशियन पेंट लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो फ्रेंड्स यह भारत की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है तथा 1942 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इनेमल्स हो गया, लिक्योर्स हो गया तथा सरफेसिंग प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक कंपोजिट सॉल्वेंट्स और थिनर का भी यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो 15 से ज्यादा देशों में यह कंपनी 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तथा वर्ल्ड वाइड फ्रेंड्स 60 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी कार्यरत है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि अदर्स इनके ब्रांडों की बात की जाए तो एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, आपको कोटिंग्स हो गया तथा विभिन्न सारे नामों के साथ भी यह कंपनी अपने व्यवसाय को रन करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि इनके अदर व्यवसाय की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं मेटल सैनिटरी के भी यह कंपनी विभिन्न सारे उत्पादों का निर्माण करती है, जिसमें आपका बाथ सिंक्स हो गया, वॉश बेसन्स हो गया तथा लाइटिंग, फर्निशिंग और फर्नीचर्स के साथ साथ विभिन्न सारे होम डेकर तथा इंटीरियर डिजाइन कैटेगरी के भी उत्पादों का यह कंपनी निर्माण करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए एशियन पेंट की टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 2,93,313 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 3058 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 3590 का हाई लगाने के बाद 2560 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी इस गिरावट में अपने मिड के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 77.9 की तथा बुक वैल्यू 147 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.63% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 29.7%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 23.2%, जो कि फ्रेंड्स दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से ये कंपनियां क्वार्टर दर क्वार्टर अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी, लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों के भी क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन आगे जैसे मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां और तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की तेजी के साथ पिछले लंबी अवधि में ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो आगे बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार
52.63% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 18.56% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 8.74%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात किया तो 0.04% तथा पब्लिक की स्टेक की बात किया तो 19.99%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया तो 0.04%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIIs तथा DIIs लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वही फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 3058 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 38 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड जिस प्रकार से कोविड-19 के दोबारा से केसेस मिलना शुरू हुए हैं, कहीं न कहीं इसका असर हम लोगों को ग्लोबली लेवल पे देखने को मिल रहा है और इस वजह से भारतीय शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी वजह से फ्रेंड्स लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 3000 रुपए से नीचे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, लार्ज कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि प्रत्येक गिरावट पे धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।